Smile is very important. Just close your eyes and just observe your breath. अगर आप ब्रीथ को ऑब्जर्व करते हैं, breathe is also under the control of our four forces. Just observe your breath और मुझे बताइए कि कौन सा फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है. There are four forces which are operating our breath cycle fundamentally. Inhale, inner pause, exhale, and outer pause. The one is the mudra, is the first tool. That second tool is our breath, is very important. Because breathe is more fundamental than the mudra also. First time. और वो ब्रीथ भी हमें एक्टिवेट होने के पहले एक साउंड हमने क्रिएट किया था, जिसे हम कहते हैं क्राइंग साउंड. एम्ब्रियो ब्रीथ तो पहले चल रही थी हमारी. ब्रीदिंग इज मोस्ट फंडामेंटल, बस उससे भी फंडामेंटल होता है हमारा साउंड. दैट इज बिग बैंग. जब भी ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ, बिग बैंग, और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी कहता है कि ओम इज फर्स्ट टाइम साउंड. उसको बाद में देखेंगे, बट जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ साइकिल. ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर इज ऑल्सो साउंड क्रिएशन. इनहेल फ्रिक्शन साउंड, एक्सेल फ्रिक्शन साउंड. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फ्रिक्शन होता है एयर का और हमारे स्ट्रक्चर का, फ्रॉम द नोज टू द ट्रकिया. इसलिए ब्रीदिंग साउंड क्रिएट्स. तो just observe which force is fundamentally working on which. ब्रीदिंग की कौन सी प्रोसेस में कौन सा फोर्स है. 4 stages of breathing, 4 steps. Inhale, inner pause, exhale, and outer pause. Everywhere there is a triversion. Everywhere you can experience the triversion. Inhale, expansion. Just check. Inhale, एक सांस लेके देखिए क्या होती है. चेस्ट एक्सपांड होती है. देन इनर पॉज, अंतक कुंभक, पार्शियल ब्रेक, टेम्पररी ब्रेक, कनेक्टिंग न्यूट्रो, कनेक्टिंग. एक्सेल. देन एक्सेल, सांस छोड़ते वक्त क्या होता है, लंग्स क्या हो जाते हैं, चेस्ट क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है. एंड अगेन कंप्लीट ब्रीथ is again starting of the new cycle, that is न्यूटो. पूरा एक्सेल होने के बाद पूरा एम्प्टी हो जाना. अगर आपको एम्प्टी होना है किसी भी लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, अगर कोई एनर्जी आपको बहुत ही डिस्टर्ब कर रही है, सो बाह्य कुंभक इज इंपॉर्टेंट, आउटर पॉज. आज हम थोड़ा सा मन को ही शुरुआत करने जा रहे हैं. एंड ब्रीदिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर सोल चैनल. इसीलिए हर एक ध्यान की प्रक्रिया में आपको ब्रीदिंग को बहुत इंपॉर्टेंस
दिया गया है। ब्रीदिंग एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक, आप किसी भी ध्यान की प्रक्रिया में देखेंगे तो ब्रीदिंग को बहुत फोकस किया जाता है। प्राणायाम हो, एक्टिव ब्रीदिंग इज द प्राणायाम, पैसिव ब्रीदिंग मतलब विपश्यना हो। विपश्यना इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ब्रीथ, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रीथ means observation of the soul channel. Observation of the soul channel. So soul is scientifically available, but कभी कभी हम क्रियाएं तो सब करते हैं, बट उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है, तो हम कभी कभी उसको प्रॉपर वे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो ट्रायोर्जिन गिव्स द every logic scientific version for every activity kriya. Okay. So just slowly open your eyes. Just slowly open your eyes. It's very important. Okay. Breathing is important or not? अगर हमें जीवित रहना है, अलाइव रहना है, क्या ब्रीथ इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट। सबसे पहले कोई एक्शन हमने की है तो कौन सी की है? सबसे इस वर्ल्ड में आने के लिए, आने के बाद सबसे पहले कौन सी? साउंड निकाला ना। माँ के गर्भ से आने के बाद पहले क्या निकाला? Crying. साउंड। क्राइंग साउंड। कैसे करके देखो थोड़ा। है पूरा एक्सपांशन। बच्चा कभी रोते हुए देखा है आपने? आज थोड़ा सा लाइवली नहीं दे सकते तो यू किस कहीं पे मिलेगा आपको यूट्यूब पे। फर्स्ट टाइम क्राई। व्हाई क्राई? टू एक्सपांड द लंग्स। टू एक्सपांड द लंग्स। तो देर इज अ ब्रीदिंग प्रोसेस, है ना, विच इज वेयर देर आर फोर फोर्सेस। जस्ट डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। कौन सी स्टेजेस है बताओ? कौन से स्टेजेस? कौन से ब्रीदिंग स्टेप्स कितने हैं? यस प्लीज चेक करके देखो कितने हैं। पूरक, रेचक आणि कुंभक। यस। कौन से? पूरक, रेचक और कुंभक, है ना, तीन हो गए। बट पूरक, रेचक और कुंभक में भी दो टाइप है। थोड़ा सा इसको हम ट्रायोजन के माध्यम से समझेंगे और यू कैन एक्सपीरियंस आल्सो। ओके। तो यहाँ पे निकालता हूँ मैं, तो आपको हाथ में निकालने में लिए अगर ब्लैक कलर से लिखा है मतलब कौन सा फोर्स है आपको अभी तक समझ में आना चाहिए। विच फोर्स इज देयर? न्यूटो। न्यूटन। व्हाई ब्लैक कलर इज न्यूटो? कोई बता सकता है? न्यूटो का गुण क्या Newt, है, एक बताया मैंने। Newton is न्यूटो इज न्यूट्रल। वो ना हैप्पी होता है ना सैड है, मतलब Newt, उसके कोई न्यूटन भाव नहीं है। जीरो स्टेट में। Newton is जीरो zero. स्टेट। हाँ। जीरो। नॉट न्यूट्रल। न्यूट्रल इज द न्यूट्रो फोर्स। हम्म। और एक कैरेक्टर मैंने बताया था, कौन सा? विच फोर्स इज मोर एक्सप्रेसिव? विच फोर्स इज मोर एक्सप्रेसिव? हेट्रो ना। और कौन सा Heteroaction. फोर्स अनएक्सप्रेसिव होता है? वहां पे लिखिए न्यूटो इज अनएक्सप्रेसिव एक्चुअली। और कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है, कहाँ पे नहीं दिखाई देती है? डार्कनेस में या लाइटनेस में? कहाँ पे दिखाई नहीं देती कोई भी चीज? डार्कनेस में ना। अगर लाइट चली गई तो दिखाई देती है क्या कोई चीज?
black. So न्यूटो is always invisible force. न्यूटो समझ में नहीं आता है. Mute yourself. Mute yourself. Mute please you. Just mute yourself. किसका है? Okay. Which sound is hetero और homo? कौन सा साउंड आ रहा था अभी? कौन सा हेट्रो साउंड था अभी? हेट्रो हेट्रो हेट्रो. बच्चे कैसे चिल्लाते हैं? बच्चों का साउंड जनरली क्या होता है? पिक होता है ना, हेट्रो हेट्रो साउंड. और ओल्ड एज में साउंड कैसे होता है? उल्टा भी हो होमो सकता है. ओल्ड एज में बहुत और कभी कभी हेट्रो हो जाता है, बट होता है, ड्राइनेस आता है. सो साउंड इज देयर आल्सो. सो जस्ट बी केयरफुल. जब भी आपको नहीं बोलना है तो म्यूट करिए. ओके, क्योंकि फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके, सो न्यूटो इज अव्यक्त. और अव्यक्त का कलर कौन सा होता है? ब्लैक. व्यक्त नहीं होता है ना, एक्सप्रेस. और कौन सा फोर्स ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है? हेट्रो. सो रेड कलर इज ए मोर एक्सप्रेसिव. यस हेट्रो न्यूट्रो रेड इज न्यूट्रो इज द हार्मोनी, बैलेंसिंग. एंड होमो इज द ब्लू कलर. सम देयर इज. ओके, तो मुझे बताइए, इनहेल के दौरान क्या होता है? चेस्ट का क्या होता है? इनहेल के दौरान चेस्ट क्या होती है? expand. एक्सपांड इसलिए वो हेट्रोफोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सपांड द चेस्ट ना. और उसके अपोजिट एक्सेल के दौरान चेस्ट क्या हो जाती है? जस्ट चेक यूर सेल्फ. कॉन्ट्रैक्ट. और कॉन्ट्रैक्ट होती है और उससे क्या हो जाता है? एयर बाहर निकल जाती है, तो दैट इज एक्सेल. हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे. ओके, जस्ट अभी अभी सुनते सुनते ही आप क्या करो, राइट हैंड में हेट्रो फिंगर टच करो. दो राइट हैंड से लिख रहे तो लेफ्ट हैंड से हेट्रो फिंगर टच करो. और जस्ट ऑब्जर्व, आपका इनहेल इजी हो जाता है क्या? जस्ट टच करने से आपका, अगर आप इनहेल के तरफ ध्यान देंगे तो आपका इनहेल इजी हो जाएगा. जस्ट चेक. हेट्रो सबको चेक करना है. जस्ट चेक. इनहेल इज हेट्रो. आउटर पॉज एम्प्टी, देन एम्प्टीनेस, दैट इज बाह्य कुंभक. और इनर पॉज इज अंतः कुंभक. इनर पॉज, दैट इज अंतः कुंभक. इनर पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डायग्राम. जस्ट हाथ में आप इसको विथ मुद्रा ले सकते हैं आप. कितने लोगों ने चेक किया? इजी कब होता है? टच करने के बाद इजी होता है, देखा आपने? इनहेल
इनहेल करके देखो सब लोग। कितने लोगों को महसूस हो रहा है? चलो डायग्राम निकालने की बात करो, ध्यान दे पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर योर हीलिंग। जस्ट चेक विच, कितने लोगों को जस्ट चेक, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड, दोनों हाथ में हेट्रो फिंगर टच करो एंड Yes. जस्ट चेक आपको इनहेल इजी लगता है या नहीं लगता है। जस्ट ऑब्जर्व योर इनहेल, एक बार Yes, टच sir. करके देखो और एक बार Yes. बिना टच करके देखो। यस, सबको सबको देखो, टच करने के बाद इजी लगता है या बिना टच करके। मतलब मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ साइंटिफिक है, इट्स नॉट ओनली द थेरोटिकल थिंग। सर टच करने के बाद है, मतलब बिन नहीं टच करूँ तो शॉर्ट ब्रीथ है कि मतलब बहुत अच्छे से नहीं है, और जब टच करते हैं ना तब अनकॉन्शियसली या जैसे भी सबकॉन्शियसली इट्स लॉन्गर ब्रीथ, मतलब मोस्टली आई फेल्ट गुड, दिस फॉर माई सेल्फ। यस यस, सबको चेक करके देखो। यस अमोल जी, चेक चेक द ब्रीथ्स, इनहेल, सबको कैसे महसूस होता है। टच इज इजी और बिना टच इज इजी। इजी मतलब बी सर, चालो। यस, स्पंदन स्पंदन को क्या बोलते हैं वह इंग्लिश में? स्पंदन मतलब मुझे वाइब्रेशन, स्पंदन, हाँ राइट, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन फील हो रहा है, हाँ। या गुड गुड। और ब्रीद में देखो, ब्रीद में देखो, जस्ट ऑब्जर्व ब्रीथ, ब्रीथ, इनहेल। यस, इनहेल इज वेरी वेरी गुड। यस यस, ओके, जस्ट चेक ऑल ऑफ यू। इनहेल आपका इजी हो जाएगा। मोहन जी देखो, आप जस्ट इनहेल, टच करने के बाद इजी होता है ब्रीथ, इनहेल, है ना। जस्ट ऑब्जर्व और जस्ट, सर और एक उसमें जाओ, और एक, हाँ यस, सर इनहेल को हिंदी में क्या बोलेंगे? इनहेल पूरक, सांस अंदर लेना, सांस अंदर लेना, पूरक। पूरक। कामनेस फील होता है। यस, कामनेस इजी हो जाती है ना। और जस्ट, और एक अभी देखो, न्यूट्रो को टच करो, दोनों हाथ की न्यूट्रो को टच करो। पहले बिना टच करके आप कितना ब्रीद होल्ड कर सकते हैं अंदर, और टच करने के बाद कितना होल्ड कर सकते हैं, जस्ट चेक। बिना टच करके कितने काउंट्स या जो कुछ भी आप कैसे चेक कर सकते हैं, हर एक का चेक करने का तरीका, बट यू कैन फील द मोर होल्डिंग विद द टच। मुझे ये आपको रियलाइज करवाना है कि द हैंड मुद्रास से अगर ब्रीद प्रोसेस आपकी हार्मोनाइज हो सकती है, और सबसे फंडामेंटल अगर हमारे जीवन में है तो ब्रीद प्रोसेस है। हमारा जो एग्जिस्टेंस है फिजिकल लेवल पे, दैट एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनियस ब्रीथ। कोई भी सेल अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी, देर इज द डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज एंड ऑक्सीजन। कोई भी सेल सेल अगर इंज्योर्ड हो जाती है, कोई भी सेल अगर
डिसीज्ड हो जाती है तो उसके पीछे कारण क्या है? उसको एनर्जी कम मिलना। कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज हो, कोई भी, है ना, ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसीलिए आजकल हर एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में न्यूट्रिएंट्स है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है। दिस मुद्रा विल हेल्प यू विद द ब्रीथ एक्टिविटीज। और ये सिंपल आपके फिजिकल ब्रीथ को नहीं, आपके सेल्यूलर ब्रीथ को भी एक्टिवेट करेगा। और हमारा तो मामला फ्रॉम द सोल डायमेंशन। क्या सोल ब्रीदिंग भी होता है? सोल ब्रीदिंग होती है नहीं होती? अगर सोल भी अलाइव है, चेतना के साथ है, तो ब्रीदिंग होगी या नहीं होगी? कोविड के दौरान कौन सी ब्रीथ डेफिशिएंट थी मालूम है आपको? सोल ब्रीदिंग, माइंड ब्रीदिंग, एनर्जी ब्रीदिंग। फिजिकली हम बहुत सपोर्ट दे रहे थे, वेंटिलेटर भी लगाए थे ना, वेंटिलेटर, बाहर का सब सपोर्ट था, बट अंदर से ब्रीथ नहीं काम कर रही। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनर ब्रीथ इज सर डेफिशिएंट। अगर अगर हेडेक होता है इस सेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फिर ब्रीदिंग में अगर ये करते करते। क्या हो जाता है? अभी ये जो कर किया ना सर तो उसके बाद थोड़ा सा माइल्ड हेवीनेस ऑफ हेड हुआ है मेरा एक्सपीरियंस है तो इट्स लाइक समथिंग ओके। इम्बैलेंस। हाँ, हाँ, अगर कुछ इम्बैलेंस होगा एनर्जी में तो होगा। तो जस्ट कौन सा टच किया था आपने? कौन कौन सी? आपने हेट्रो बोला इनहेल। था ना पहले हाँ, तो उसी से हेट्रो है। के साथ हाँ, हेट्रो के साथ न्यूट्रो जोड़ दो, फिर आप देखो। सर अगर जनरल हेडेक भी है पहले से तो भी ये दोनों वर्क करेगा सर एक साथ। यस, यस, डेफिनेटली वर्क करेगा। बट अभी हम थोड़ा सा ब्रीदिंग को समझ रहे हैं, है ना? है ना, मैं जब बॉडी पढ़ाऊंगा तो हेड के लिए स्पेशल मुद्राज आएगी। बस क्योंकि हमें सर जस्ट आपने ऑब्जर्व। हाँ, न्यूट्रो करने के लिए बोला ना उस समय वो एक्चुअली हेवीनेस फील हुआ सर और उसके बाद ना से थोड़ा सा वो हेवीनेस डायफ्राम तक थोड़ा फील हो रहा था इसलिए मैंने आपको पूछा कि वो हेवीनेस ऑफ हेड एंड डायफ्राम तक का जो हेवीनेस है इज ऑपन बिकॉज ऑफ एनी डिफिशियंसी इसके दौरान वगैरह कि या फिर ऐसे यस, होता यस, है शुरू में। डेफिनेटली। उसमें कहीं नहीं, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस आएंगे, बट देर इज कामनेस और नॉट? कामनेस है? नहीं सर वो शांत लग रहा हेवीनेस है या लग रहा है इम्बैलेंस लग रहा इम्बैलेंस लग रहा है है? हेवीनेस लग हेवीनेस रहा है सर। बॉडी लेवल पे है। हाँ, बॉडी लेवल पे है, बट मन के लेवल पे शांत लग रहा है या नहीं लग रहा? नो सर मेरे माइंड उधर जाता जा रहा है हेड हेवीनेस की तरफ। ठीक है, बाकी कुछ थॉट्स है, बाकी कुछ डिस्टरबेंस लग रहा है, वो छोड़ के कुछ हो रहा है क्या अभी बाकी? नहीं सर। हाँ, तो अभी क्या करो, सिंपल होमो पकड़ो और एक्सेल की तरफ ध्यान दे दो, वो हेवीनेस चला जाए, है ना? ये इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको सबको कि कौन सी ब्रीद के माध्यम से भी आप फोर्स को डायग्नोस करके फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। मुझे सिंपल ये कहना है, इनहेल इज हेट्रो। अगर हेट्रो को बैलेंस करना है तो क्या करो, इनहेल के तरफ ध्यान दे दो, लिख के रखो। अगर आपको न्यूट्रो को बैलेंस करना है तो क्या करो, इनर पॉज की तरफ ध्यान दे दो। और होमो को बैलेंस करना है तो क्या करो, एक्सेल के तरफ ध्यान दे दो। और आउटर पॉज, न्यूटो को बैलेंस करना है तो आउटर पॉज। ओके, क्लियर? वो डायग्राम आपको याद रखनी है। आपको आज सेकंड टूल मिल गया,
न्यूटो के लिए कौन सी ब्रीथ, न्यूटो को बैलेंस करना है तो कौन सी ब्रीथ, आउटर पॉज। Outer pause. हेट्रो को बैलेंस करना है तो कौन सी ब्रीथ, इनहेल। और इनर पॉज किसके लिए, आपके न्यूट्रो को बैलेंस करना है, कनेक्टिंग। और होमो को बैलेंस करना है तो कहाँ पे, समृद्धि जी आपको अभी कैसा है, हेवीनेस कम है बेटर है सर, थोड़ा थोड़ा कम है। या, हाँ तो होमो इज इम्पोर्टेंट। सो एक्सेल को अभी क्या करो, एक्सेल लॉन्ग करो आप, है ना, एक्सेल को लॉन्ग करो, 4 बार एक्सेल लॉन्ग करो, वो पूरा चला जाएगा हेवीनेस। ओके। ब्रीथ को अगर प्रैक्टिस करनी है तो 2 टाइप से ब्रीथ प्रैक्टिस की जाती है, वहां पे लिख के रखो, एक्टिव ब्रीदिंग एंड पैसिव ब्रीदिंग। एक्टिव ब्रीदिंग मतलब आप प्राणायाम करते हैं ना, प्राणायाम इज द एक्टिव ब्रीदिंग, एक्टिव ब्रीदिंग का एक पार्ट है प्राणायाम। मतलब अगर आपको सिंपल, अभी मैंने उनको होमो को दिया, होमो फोर्स इज डोमिनेंट। हेवीनेस किसका कैरेक्टरिस्टिक है, नीचे कौन खींचता है, हेवीनेस, हेवी फीलिंग कब आता है, नीचे आने वाला फोर्स कौन सा है, Complete हेट्रो। neutral. कंप्लीट न्यूट्रो के पहले कौन सा है, होमो, नीचे लाने के लिए Homo. वहां पे लिख के रखिए, हेवी Homo. फीलिंग Homo. इज द होमो फोर्स। ओके। कहीं ना कहीं पे अगर होमो इम्बैलेंस है तो हमें हेवी फील होता है, क्या होता है, हेवी फील होता है। और कभी कभी हमें हल्का फील करने के लिए कौन सा फोर्स होता है, हेट्रो। बहुत बार हम Hetero. कभी कभी हवा में उड़ जाते हैं ना, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट क्या कर देता है, जमीन पे कभी कभी हमारे, है ना, बहुत सारे लोग, आपके लोग कहते होंगे, पुराने लोग भी कहते होंगे, जमीन के ऊपर पैर रहने चाहिए। अगर हवा में उड़ रहे हैं हम, फॉस्फोरस सुन देखा है आपने, फॉस्फोरिस, हवा में उड़ना, जितना हल्का होगा उतना क्या होगा, हवा में उड़ेगा, हल्का और हॉलो, अंदर से हॉलो होगा। कौन तैर सकता है पानी के ऊपर, हवा में गुब्बारा जाता है ना ऊपर, हेट्रोफोर्स, हवा में उड़ने के लिए हेट्रोफोर्स। ओके। ग्रो ऊपर जाने वाला है ना, अगर हेट्रोहोमो की इम्बैलेंस होगी तो, सो अगर हेवी फील हो रहा है मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेंट है, कौन सा फोर्स, होमो। Homo. तो होमो। हमें होमो को Homo. बैलेंस करना है तो होमो, हेट्रो होमो को करना। बैलेंस करना है तो होमो के लिए मुद्रा भी, नो 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 नो, पहले अपोजिट में मत जाओ, मैंने अपोजिट नहीं सिखाया। ओके। मैंने क्या सिखा ठीक है, है सर। हारमोनी सिखा रहा हूँ। अभी मुझे कौन सा फोर्स दिख रहा है वो भी सिखाऊंगा बाद में, पहले हारमोनी। सिंपल है, हमें क्या करना है, जो फोर्स हमें दिख रहा है उसको बैलेंस करना है। ओके, समझ में आ रहा है, जो फोर्स अभी मुझे हेवीनेस, उन्होंने हेवीनेस बताया, तो हेवीनेस के लिए मैं ये कहता ना कि हेट्रो को, इनहेल को कम कर दो, इजी क्या है, एक्सेल को लॉन्ग कर। ओके। सिंपल है, सिंपल सिंपल जाओ, जो फोर्स हमें दिखाई देता है डिसहार्मोनी में लगता है उसको बैलेंस करो। ओके, सिंपल, मैं इसको क्लियर करता हूं, समझो क्या हो सकता है। होमो अगर इम्बैलेंस्ड है, हमें मालूम नहीं ना वो बड़ा है या कम हुआ है, क्या लगता है आपको, बढ़ने के वजह से भी तकलीफ दे सकता है और कम होने की वजह से भी तकलीफ दे सकता है, कोई भी चीज। अगर वो समझा बड़ा हुआ हो तो हेट्रो बाकी के फोर्सेस को क्या करेगा, दबाने की कोशिश करेगा। और अगर वो कम हुआ हो तो बाकी के फोर्सेस उसको क्या करने, बाकी के फोर्सेस उसके ऊपर डोमिनेंट। तो सिंपल अभी क्या करना है आपको, जो फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दी है उसको हमें बैलेंस करना। ओके। डोमिनेंट फोर्स कौन सा है देखना है। हेड कभी कभी हेवी होता है, कितने लोगों का होता है हेवी,
थिंकिंग, आज हम माइंड को पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा शुरुआत करने वाले। ओवर थिंकिंग के वजह से क्या होता है, माइंड हेवी हो जाता है ना। विच फोर्स इज देयर? थिंकिंग इज द होमो फोर्स, होमो फोर्स। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो फोर्स दिखता है उसको आपको बैलेंस करना। ओके ओके, ठीक है। अभी समृद्धि, आपको हेवीनेस इज क्लियर? Yes, sir, quite better, sir. हाँ, सो होमो के ऊपर आपको काम थोड़ा सा करना पड़ेगा, दैट इज बैलेंसिंग। अब ये होमो क्यों आया है, आगे के क्लासेस में आपको पता चलेगा क्यों होमो आया है। ओके, अभी मेरे पास आंसर है बट अभी मैं नहीं दूंगा आपको, आप खुद ढूंढेंगे उसका आंसर। ओके, सो अभी सिंपल क्या करो, आपने मुद्रा कैसे पकड़ी, ऊपर के डायरेक्शन में पकड़ी है या नीचे की डायरेक्शन में होमो की? ऊपर के डायरेक्शन में, sir. नीचे कर दो उसको, वो तुरंत कम हो जाएगा। एंड जस्ट चेक एंड मुझे बता दो, आपने आप बता दो। ओके ओके, सो ये आपको ऐसे हीलिंग करना चाहिए हर वक्त, थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। गुड। ओके, सो आज और एक टूल मिल गया आपको, मुद्रा के साथ क्या यूज करना है आपको, ब्रीथ। मैंने अभी बताया था एक्टिव ब्रीदिंग और पैसिव ब्रीदिंग। एक्टिव ब्रीदिंग मतलब जो फोर्स सिलेक्ट होता है, समझो होमो फोर्स सिलेक्ट हुआ है, उसका उसका ब्रीदिंग प्रोसेस कौन सी है, चलो बताओ। एक्सेल। तो एक्सेल को लॉन्ग करना, ये एक्टिव हो गया। और पैसिव क्या है, पैसिव क्या है, जस्ट एक्सेल को ऑब्जर्व करना। वहां पे लिखिए पैसिव ब्रीदिंग मतलब जस्ट ऑब्जर्वेशन, वहां पे लिख सकते हैं विपश्यना। विपश्यना में क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और एक्टिव ब्रीदिंग प्राणायाम, मतलब जहां पे भी प्राणायाम होता है मतलब एक्टिव ब्रीदिंग। एक्सेल को लॉन्ग करना क्या हो गया, एक्टिव। अब मुझे बताइए हेट्रो करना है तो कौन सी ब्रीद आप एक्टिव करेंगे, कौन सी ब्रीद एक्टिव करेंगे? इनहेल। हेट्रो को इनहेल। बैलेंस करना है, इनहेल को Inhale. आप लॉन्ग करेंगे, इनहेल को आप लॉन्ग करेंगे। और पैसिव करना है तो इनहेल को ऑब्जर्व करेंगे। कि दो पद्धति से ब्रीदिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। मुझे बताइए कनेक्टिंग एक न्यूट्रो बार को फिर बैलेंस से. करना है, किसी कारण से कनेक्टिव न्यूट्रो इम्बैलेंस हुआ है, उसको बैलेंस करना है। तो एक्टिव ब्रीदिंग क्या करेंगे आप, एक्टिव ब्रीदिंग इनहेल को या इनर पॉज को होल्ड करेंगे। ब्रीथ को होल्ड करना कनेक्टिंग न्यूट्रो होगा एक्टिव। एंड जस्ट होल्डिंग को ऑब्जर्व करना, मतलब आप समझो आपकी सांसें चल रही है, सांस रुकती है कुछ सेकंड के लिए, वापस छोड़ी जाती है, उसको ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन इज द पैसिव ब्रीदिंग। पैसिव मतलब क्या, हम उसमें कुछ क्रिया नहीं कर रहे हैं, हम उसमें क्रिया कुछ नहीं कर रहे। ओके, दैट इज द पैसिव। और किसी में अगर हम क्रिया एक्टिवेट कर रहे हैं तो क्या है, एक्टिव ब्रीदिंग। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट। वैसे ही आउटर पॉज किसके लिए, न्यूटो फोर्स के लिए। तो मुझे बताइए सोल को बैलेंस करना है, सोल को, सोल का फोर्स कौन सा, अभी आज से थोड़ा सा शुरुआत कर दो। सोल को बैलेंस करना है तो सोल का फोर्स कौन सा आएगा, Newton. सोल का फोर्स न्यूटो। न्यूटन। और उसके लिए मुद्रा कौन सी आएगी, Newton दिस, और balance. न्यूटो। और ब्रीदिंग कौन सा आएगा, ब्रीदिंग पैटर्न कौन सा आएगा, ब्रीदिंग कौन सी Outer करेंगे, breathing. Outer. आउटर प्रपोज। पॉज, आउटर बाह्य समझ में आ कुंभक। रहा है, बाह्य कुंभक। क्या आपके लिए दवाइयां मिल गई, ये अभी दो दवाइयां मैंने दे दी आपको, एक कौन सी दवा, मुद्रा की, और दूसरी ब्रीथ की, सोल को, है ना। सो अभी मुझे बताइए माइंड को बैलेंस करना है, माइंड को बैलेंस करना है, माइंड का फोर्स कौन सा है, ऐसे लिखते जाना है। हेट्रो हेट्रो अब थोड़ा सा इसको, हाँ लिखो लिखो, हेट्रो आपके कॉपी में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट।
इस तरह से आपको करना है। अभी समझो आपको माइंड डायग्नोसिस ऐसे किया जाता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं। इस तरह से आपको लिखना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन, स्माइल प्रिस्क्रिप्शन। कुछ दिनों के बाद आप स्माइल डॉक्टर्स बन जाएंगे, है ना। बाकी के तो डॉक्टर्स हैं, बट चलो कलर भी मेंटेन करेंगे, करना है। कलर से ही आपको आ जाएगा माइंड, मन। माइंड को बैलेंस करना है तो पहले डायग्नोसिस क्या करना है आपको, कौन सा फोर्स है माइंड का, कौन सा फोर्स, हेट्रो हेट्रो। प्रो अभी मुझे बताइए मुद्रा कौन सी आएगी, मुद्रा फिंगर कौन सी आएगी, फिंगर ये वाली नाम क्या है उसका, अगर आप रेगुलर नाम करते हो तो इंडेक्स फिंगर। ओके। और ब्रीद कौन सी आएगी, ब्रीद कौन इनहेल सी आएगी, इनहेल इजी है। चार तो चीजें हैं, हमें कौन सा फोर्स डायग्नोस करना है उसको आपको यूज करना है। माइंड के लिए फोर्स कौन सा, हेट्रो, मुद्रा कौन सी, इंडेक्स, ब्रीद कौन सी, इनहेल। अब इसको आप एक्टिव कर सकते हैं या पैसिव कर सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए। आगे हम मंत्रा को भी लिखने वाले हैं। ओके, मंत्रा को भी लिखने वाले हैं। तो शुरुआत में समझ में आया। सर ओके। मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन दूर करना है सर। हमें ये इनहेल आउट या फिर आउटर लाइक एक्सेल ऐसे मतलब किस बेस पे हमें वो रखना है सर, वो समझ में नहीं आया मुझे। आपने एक्टिव और पैसिव में जो डिफरेंस बताया है ना, उसमें जस्ट ऑब्जर्वेशन और एक्टिव ब्रीदिंग में आपने बोला था कि इनहेल और एक्सेल का मेंटेनेंस। मुझे जैसे कि अभी हमने माइंड बैलेंस किया, उसमें मुझे समझ में नहीं आया। मुद्रा तो ठीक है सर, समझ में आई, लेकिन ब्रीदिंग कैसे हम डिसाइड करेंगे सर? वो एक बार कंफ्यूजन क्लियर कीजिए प्लीज। ओके, अगर हमने माइंड का फोर्स कौन सा, हेट्रो है, ये तो मुद्रा हो गई आपकी। अब हमें माइंड को बैलेंस करना है तो दो तरीके से ब्रीथ से भी बैलेंस कर सकते हैं। ओके, एक तो एक्टिव यूज करना है या एक तो पैसिव यूज करना है, दोनों एक साथ नहीं यूज करने। ओके, एक्टिव मतलब क्या करना है, लॉन्ग इनहेल करना है 4 बार, वहां पे लिख के रखो। समझो आपने एक्टिव यूज किया है ना, हेट्रो को आपने यूज किया, लिया, जस्ट इनहेल लॉन्ग करना है विथ स्माइल। बाकी के ब्रीथ के प्रोसेस की तरफ नेचुरल ऑब्जर्वेशन रखना। ओके, लॉन्ग इनहेल करना है। बाकी की जो ब्रीथ प्रोसेस है उसको नेचुरली जो होनी है होने दो। अगर आप लॉन्ग इनहेल करते हैं एंड देन शॉर्ट ये एक्सेल हो जाता है तो हो जाने दो, खाली इनहेल को लॉन्ग करना है। ओके, जो फोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसको लॉन्ग करना है। ओके, हेट्रो को सिलेक्ट किया तो हमें इनहेल लॉन्ग करना है। बाकी इनर पॉज, एक्सेल, आउटर पॉज, इसके तरफ हमें ध्यान नहीं देना है, जो कुछ भी है हो जाएगा। अभी मुझे बताइए होमो को बैलेंस करना है तो मुद्रा तो ये होगी, ब्रीदिंग कौन सी करेंगे, एक्टिव ब्रीदिंग। आपने अब ब्रीदिंग ले ली, आपने सांस ले ली, या फिर सांस चल रही है आपकी, सांस चल रही है तो सांस चल रही है उसको लॉन्ग क्या करो, एक्सेल करो। Exhalation will be extended, ना एक्सेल सर? एक्सटेंडेड लॉन्ग करना है आपको, है ना। खाली जो मुद्रा हम सिलेक्ट करते, जो फोर्स सिलेक्ट करते उसको हमें लॉन्ग करना, सिंपल। बाकी के 3 प्रोसेस नेचुरली जो होती है होने देना। क्लियर समृद्धि जी? अभी सर मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि हम लोग ये इनहेल एक्सेल किस बेस पे डिसाइड करेंगे। हेट्रो इज फॉर एक्सपांशन के लिए कौन सा फोर्स है, हेट्रो फॉर एक्साइटमेंट। नो एक्साइटमेंट एक मैंने उदाहरण दिया। हेट्रो इज फॉर द एक्सपांशन। एक्सपांशन के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है, किसी भी चीज को एक्सपांड करना है तो हेट्रो चाहिए। ओके, सो इनहेल
करने के लिए, इनहेल होने के लिए, इनहेल अपने आप में एक हेट्रो फिनोमिना है। क्या है? वहां पे लिख के रखिए, इनहेल अपने आप में एक हेट्रो घटना है, फिनोमिना है। अगर हेट्रो फोर्स नहीं होता तो इनहेल नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? जस्ट इमेजिन, अगर हेट्रो फोर्स नहीं होता, एक्सपांड नहीं कर पाते। होता है क्या? एक्सपांशन नहीं होता है ना कभी कभी। जो समझो किसी को निमोनिया हो गया, अल्वियोलाई एक्सपांड होते हैं क्या? नहीं होते ना। ओके, सो एक्सपांशन के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? हेट्रो। इस बेस पे हमने हेट्रो को बैलेंस करना है। हम ब्रीथ को एज अ टूल यूज कर रहे हैं। जैसे मुद्रा यूज कर रहे हैं, वैसे ब्रीथ को टूल यूज कर रहे हैं हीलिंग के लिए। अगर आपको कहीं ना पे हेट्रो दिखाई दिया, आपको हेट्रो इज इम्बैलेंस्ड, मैं एक्सेस और कम की बात नहीं कर रहा, हेट्रो इज इम्बैलेंस्ड। ओके, आप हेट्रो में समझो माइंड का उदाहरण ले रहे हैं हम, माइंड एक्साइटेड भी है या डिप्रेस्ड भी है, तो फिर आपके लिए कौन सा फोर्स वहां पे डायग्नोस हुआ? डिप्रेस हो या एक्साइट हो, माइंड के लिए कौन सा फोर्स है? हेट्रो। तो हेट्रो को बैलेंस करने के लिए एक मुद्रा और दूसरी है ब्रीथ। ओके, उस घटना के पीछे वो फोर्स कारणीभूत है, उस फोर्स को बैलेंस करेंगे तो माइंड बैलेंस हो जाएगा। ओके, क्योंकि माइंड के एग्जिस्टेंस के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? माइंड के एग्जिस्टेंस के लिए कौन सा फोर्स है? हेट्रो। यस, हेट्रो। मोदी जी। हेट्रो नहीं होता तो माइंड एग्जिस्ट नहीं होता हमारा, ध्यान रखिए। दीज आर द फंडामेंटल फोर्सेस ना। अगर मन को एग्जिस्ट होना है तो हेट्रो जरूरी है। ब्रीथ को एग्जिस्ट होना है तो कौन सा जरूरी? इनहेल के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? हेट्रो। द कॉमन इज द हेट्रो। अगर उस हेट्रो को बैलेंस करेंगे तो अभी आगे हम सब पढ़ेंगे, हेट्रो के नीचे बहुत सारी लिस्ट आएगी हमारी। अभी तो मैं माइंड पढ़ा रहा हूँ, आगे जाके मैं फादर रिलेशनशिप पढ़ाने वाला हूँ। तो फादर इज रिलेशनशिप इज द हेट्रो। तो फादर रिलेशनशिप को बैलेंस करना है तो आपको इनहेल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दैट इज द प्रोसेस। मैं अभी टूल्स दे रहा हूं ना आपको, जैसे मुद्रा है वैसे ब्रीथ है। ओके, समझ में आया? क्लियर अभी? यस यस सर, यस सर। या तो स्टिल सिंपल, हमें फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम टूल यूज कर रहे हैं। ओके, अभी सर, लेकिन अगर जैसे आपने ये भी बोला था कि इनर पॉज के लिए, मतलब न्यूट्रो के लिए और न्यूटो के लिए, तो उस समय भी हमें ब्रीदिंग का देखना है, जैसे कि थोड़ा रेचक कुंभक करके रखो, बाह्य या अंतर। तो उसमें भी हम लोगों को वो देखना है सर कि ये वो एक्टिव कर रहे हैं, पैसिव कर रहे हैं, कौन से लाइक पर्टिकुलर मन के, लाइक माइंड के साथ कर रहे हैं या फिर ओवरऑल फिजिकल बॉडी के साथ कर रहे हैं। तो उसको भी डिसाइड कैसे करेंगे सर हम? नहीं नहीं, अभी सिंपल आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस चल रही है, हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना है शुरुआत में। ठीक है सर। ओके, सिंपल हमें क्या करना है, अभी ब्रीदिंग को हमें टूल यूज करना है। देखो, आप जो पूछ रहे हो, माइंड ब्रीदिंग, सोल ब्रीदिंग, बॉडी ब्रीदिंग इज डिफरेंट डायमेंशन, दैट इज द एडवांस फॉर्म। हम उस लेवल पे अभी नहीं समझेंगे उसको। पहले हमें क्या करना है, ब्रीथ के लिए कौन से फोर्स कारणीभूत है। ओके, सिंपल जवाब है ना। आप जिस डायमेंशन पे सोच रहे हो सबके लिए कंफ्यूजिंग होगा ज्यादा। ओके, तो सिंपल क्या करेंगे, सोल ब्रीदिंग, माइंड ब्रीदिंग इज डिफरेंट डायमेंशन। क्योंकि सोल ब्रीदिंग को अनुभव करना है तो बहुत डीप डायमेंशन पे हमें मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, दैट इज द सोल ब्रीदिंग। ओके, माइंड ब्रीदिंग मतलब माइंड को अलग से डायमेंशन पे हम लेके जाते हैं, उसमें स्पाइरल मूवमेंट्स है उसमें। आपने पूछा है तो मैं सिंपल बताना चाहूंगा, 3 स्टेप में हेट्रो को माइंड को प्रैक्टिस किया जाता है।
एक स्पाइरल एक्टिवेट हो गया, दूसरा स्पाइरल, तीसरा स्पाइरल। देन आप इवन विद द हेल्प ऑफ स्माइल ब्रीथ यू कैन activate the DNA material also. At that dimension also प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। We can activate the DNA. अगर कोई क्रोमोसोम भी इम्बैलेंस हो गए तो उसको हम अकॉर्डिंग टू द विद द हेल्प ऑफ ट्राई ओरिजिन ओनली, मतलब आपने अगर हेट्रो को एक बार टच किया, अभी मैंने ब्रांच नहीं पढ़ाया, हेट्रो को इसमें जाया, इसमें हेट्रो का अगेन हेट्रो, इस तरह से हम जाते हैं तो फिर वो 3 हम जाते हैं। मतलब अगर मैंने पहले यहाँ पे हेट्रो टच किया, ओके, कुछ मेरे तरफ से हो रहा है या आपके तरफ से किसी से हो रहा है वो प्रिपेयरिंग? आपके वॉइस से ही कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वीडियो में भी शुरू से कोई प्रॉब्लम थी। नहीं, वो तो रेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसको बंद कर देता हूँ, वाईफाई को बंद कर देता हूँ। अभी ठीक है? अभी मेरा आवाज है, वीडियो है? है ना? ठीक है। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा था मुझे। ओके ओके, सो दैट इज डिफरेंट डायमेंशन। तो अभी सिंपल इतना ध्यान रखो कि आपको क्या करना है, आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको आपको यूज करना है एज अ टूल। मतलब सिंपल इतना ही ध्यान रखो, हेट्रो को बैलेंस करना है तो इनहेल को एक्टिवेट करना है, होमो को बैलेंस करना है तो एक्सेल को एक्टिवेट करना है ना? कभी मौका मिला तो हम उसके ऊपर डीप समझेंगे, सो ब्रीथ क्या होता है, माइंड ब्रीथ, बट उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन स्टेज ऊपर आनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके ओके, क्लियर? अभी टूल यूज करो। ओके, सिंपल। देन सिंपल ये ध्यान रखो कि मुद्रा के साथ ब्रीथ को भी यूज करते हैं। समझिए समझिए, इस बात को प्रैक्टिकली समझाता हूँ मैं। अगर कहीं पे आप है तो मुद्रा को बैलेंस नहीं कर सकते, मुद्रा को टच नहीं कर सकते, तो आप पैसिवली ब्रीथ के तरफ ध्यान दे सकते हैं। समझो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल किसी ने आपसे कुछ बात की और आपका मन अस्वस्थ हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं? मुद्रा नहीं पकड़ रहे, आप मुद्रा को प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप उस टाइम पे, तो इजी क्या है, क्या कर सकते हैं? लॉन्ग इनहेल कर सकते हैं। समझो वो भी ब्रीथ। इनहेल नहीं करते, वो भी नहीं करना चाहते आप, किसको दिखाना नहीं चाहते, ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं करना चाहते आप लॉन्ग इनहेल। क्या आप कॉन्शियसली स्माइल के साथ इनहेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं? करके देखो, आपका हेट्रो इससे भी बैलेंस हो जाए, आपका माइंड इससे भी बैलेंस हो जाए। इट्स इजीएस्ट टूल देन द मुद्रा। मुद्रा भी टच नहीं करना चाहते आप, तो आप क्या कर सकते हैं? इनहेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन स्माइल इज इंपॉर्टेंट। बिना स्माइल के इनहेल बैलेंस नहीं होगा। ओके, समझो किसी कारण से बॉडी चली गई, अभी मैं बॉडी और माइंड का, बॉडी डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ओके, बॉडी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इसके लिए फोर्स कौन सा है? बॉडी के लिए फोर्स कौन सा है? होमो। ओके, बॉडी के लिए फोर्स कौन सा है? यस प्लीज, बॉडी के लिए फोर्स होमो है ना? बॉडी के लिए फोर्स, फिजिकल बॉडी के लिए होमो है। हाँ फिजिकल बॉडी की बात है, होमो है ना? यस, सो होमो होमो के है। लिए ब्रीथ कौन सी? समझो अभी लेक्चर सुनते सुनते कहीं पे एक्सेल।
कहीं पे एक्सेल। लेक्चर सुनते सुनते कभी आपको थोड़ा सा हेवी लगने लगा, कहीं पे बॉडी पे, और मुद्रा आपको नहीं समझ में आ रही है, तो क्या करो, क्या करो, एक्सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इसे कहते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग। बट शुरुआत में आपको क्या करना है, मुद्रा के साथ ब्रीथ। ओके, वीडियो सर ऑडियो आपका क्लियर वीडियो नहीं है? वीडियो बहुत पॉज हो रहा है और सिंक में भी नहीं है और आगे पीछे भी हो रहा है। ओके ठीक है, मुझे कुछ तो इसका करनी पड़ेगी। फिर पहले ठीक था। अभी देखो, अभी ठीक है, देखो अभी। यस सर, बेटर। ओके ठीक, ओके ओके। बॉडी के लिए कौन सा फोर्स है, होमो। ओके, और ब्रीथ कौन सी होगी, ब्रीथ कौन सी होगी, एक्सेल एक्सेल, एक्सेल। ओके, समझो आपको और रिंग मुद्रा फिंगर। नहीं अप्लाई, मुद्रा अप्लाई नहीं करनी है आपको, समझो एक बार मुद्रा नहीं कर पा रहे, तो क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, एक्सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसीलिए पैसिव और एक्टिव ब्रीदिंग है। एक्टिव में सिंपल है, आपको क्रिया करनी है, और पैसिव में जस्ट ऑब्जर्व करना। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है ना। क्या है, पैसिव में क्या है, जस्ट ऑब्जर्व करना है। एक्टिव में क्या करना है, क्रिया करनी है। जब आप एक्टिव ब्रीदिंग नहीं करते हैं तो पैसिव करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर? सर, ये होमो में मुद्रा की डायरेक्शन अपवर्ड साइड होनी चाहिए या डाउन? जो, हाँ, मुद्रा की डायरेक्शन के बारे में बताता हूं मैं। जो आपको सिम्टम्स कम कर दे वो आपके लिए सही होगी। किसी की अप हाँ रहेगी, सर, किसी तो की डाउन रहेगी, किसी की साइड रहेगी, 3 डायरेक्शन हाँ, है। तो डाउन में अब ज्यादा बेटर फील हो तो डाउन। डाउन रखना है। ओके, ओके। यस, ओके, क्लियर। तो आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, मैं कल देखता हूँ कहाँ पे है। ओके ठीक है, ओके। इसमें कुछ डाउट अभी, देखो क्लियर है। Clear. माइंड का खाली एक हम ट्रायोजिन निकालते हैं और फिर, अभी क्लियर है वीडियो ऑडियो मेरा, अभी इस ऑडियो ओके वक्त। चल रहा है, ऑडियो यस पहले सर। से वीडियो ओके, भी, शुरू वीडियो से भी। ऑडियो ओके। वीडियो में इशू आ रहा है ऑडियो पहले से, थोड़ा थोड़ा अभी स्लो हो अभी इस जाता है। वक्त, इस वक्त। हाँ अभी ठीक है, ओके। ओके ठीक है। सर एक हम्म, क्वेश्चन था, हाँ न्यूटो होल्ड ब्रीथ सोल हाँ। और इनहेल हेट्रो माइंड इंडेक्स फिंगर और एक्सेल का होमो और ये वाला फिंगर और रिंग फिंगर। मतलब तो ये एनर्जी वाला फिंगर किस में काम में आता है सर? एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी का न्यूट्रो है, कनेक्टिंग न्यूट्रो, इनर पॉज, सांस अंदर रोकना, ओके, मतलब वो उस टाइम रोकना और बाहर छोड़ने के बाद रोकना, उसको न्यूटो। दैट इज सोल, सोल न्यूटो, न्यूटो। हाँ, 2 बार रोकते हैं, एक बार लेने के बाद रोकते हैं, एक बार छोड़ने के बाद रोकते हैं। हाँ, अभी तो मैंने सोल माइंड बॉडी को हेट्रोहोमो में लिया है। बहुत सारी चीजें हाँ, हम हेट्रोहोमो में लिखने वाले हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, नहीं लिखी। मैं हाँ, हेट्रो होमो न्यूटो, न्यूट्रो में बहुत सारी चीजें आएंगी हमारी आगे जाके। तो अभी अभी सिंपल आपको याद रखना है कि मुद्रा और ब्रीथ के माध्यम से आपको फोर्सेस को बैलेंस करना। ये क्लियर बड़े से अक्षर में लिख के रखिए। 4 टूल्स है हमारे पास, मैं अभी उसके टूल्स को कंप्लीट कर देता हूँ आज के लिए। ओके, और एक
और एक टूल है, क्या है? चांटिंग। चांटिंग। चलो मुझे बताइए, कौन सी मूव है ना, आवाज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? माउथ को ओपन करना पड़ता है ना। हम्म, ओके, चलो अभी माउथ को बंद रखिए और आवाज निकालिए, कौन सा साउंड आता है देखो सब लोग। मकारा। मक्का। करके देखो। हम्म, आता है? अभी माउथ बंद है मतलब कौन सा फोर्स है, बताओ। अभी शुरुआत है, ओपन नहीं किया, कौन सा फोर्स है? पिंक वाला, पिंक वाला। हमिंग साउंड, गुड। बट पिंक वाला है या आवाज तो निकलना शुरू कर दिया है? पिंक वाला नहीं है, पिंक वाला इज द मौन, वहां पे लिख के रखिए। जो पिंक वाले पे पहुंच जाता है वो अपने आप मौन में चला जाता है। मौन सर मतलब, होमो सर। होमो सर। चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? होमो ही होगा ना, क्योंकि जब तो एक्सेल होगा। तो राइट है जिसने भी बोला अभी होमो। ब्रीथ, देखो देखो देखो, ब्रीथ इज डिफरेंट, साउंड इज डिफरेंट। ओके सर। ध्यान रखो, मुद्रा इज डिफरेंट, ब्रीथ इज डिफरेंट, साउंड इज डिफरेंट। हम अभी साउंड की बात कर रहे हैं। आपको हम्म। साउंड से फोर्स को बैलेंस करना है, तो ब्रीथ को और साउंड को जोड़ो मत, बाद में जोड़ेंगे वो, और है उसमें, डीप है उसमें। पहले आपको मुझे सिंपल मेडिकल भाषा में सिखाना चाहता हूँ। आपको 4 टाइप के मेडिसिन पढ़ा रहा हूँ मैं। ये वही हमारे है। पास चार चार मेडिसिन है। एक है मुद्रा, दूसरी है ब्रीथ, तीसरा है मंत्रा, और चौथा है स्माइल की लिप मुद्रा। ओके, चौथा बाद में पढ़ेंगे, बट पहले हैंड मुद्रा, ब्रीथ हमने सीखा, अभी हम मंत्रा को सीख रहे हैं। कौन सा फोर्स दिखाई देता है आपको? ये अभी ओपन नहीं हुआ ना, जीरो स्टेट है। माउथ इज नॉट ओपन। न्यूट्रो है होमो ना बाद सर? में आता है, हिप्नो के बाद में आएगा ना। न्यूट्रो है ना तो सर? न्यूटो, दैट न्यूटो। इज द न्यूटो। ओके, न्यूट्रो चलो हाँ। ऐसे ये कौन सा फोर्स दिखाता है? चलो हेट्रो, अभी न्यूटो समझ में नहीं आता है ना हमारे, बहुत न्यूटो इज हिडन फोर्स। ये कौन सा फोर्स, आप इसको तुरंत बताएंगे? हेट्रो। कौन सा फोर्स है? मेट्रो। कैसे कैसे बोलते हैं घर वालों से आप? कितने लोग ऐसे बोलते हैं? ज्यादातर मिलता है ना। हाँ हाँ हाँ, जोर से बोलते हैं ना, लाउड, हाँ। लाउड साउंड। ओके, चिल्लाना इज द हेट्रो। अगर भजन भी, कोई भजन भी गा रहा है तो कभी कैसे कैसे गाता है? आप लोगों को बातें करते ही समझ पाएंगे कि इसका हेट्रो है या होमो है। जो जोर जोर से बोल रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेंट है वहां पे? हेट्रो। हेट्रो। एक्सपांशन। हेट्रो। करके देखो, पूरे माउथ को एक्सपांड करो और आवाज निकालो, कौन सा आवाज आता है देखो, जोर से। आ, है। तो विच फोर्स? हेट्रो। हेट्रो का हेट्रो। हेट्रो का मंत्र कौन सा है? आ। हम इसको यूज करेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा स्माइल आ करेंगे, लाइक दिस। ओके, लाफिंग साउंड, लाफिंग। चलो, इसको, ये कौन सी मुद्रा दिखाता है, ये कौन सी लिप दिखाता है देखो। एक यहाँ पे क्या हुआ है? ये एक्सपांशन था ना, और इसके बीच में कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे कनेक्टिंग न्यूट्रो नहीं बताऊंगा, कंप्लीट न्यूट्रो बताऊंगा। ये कौन सा दिखाता है?
यहाँ पे क्या क्या है, एक्सपांशन भी है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन भी है, दैट इज कनेक्टिंग न्यूट्रो या कंप्लीट न्यूट्रो। ऐसे रखो, ऐसे लिप्स रखो और एक साउंड निकालो। ए या ई आता है, दोनों में से कौन सा आता है? ई आता है। E. ओके, दैट इज द ई मंत्रा, दैट इज द न्यूट्रो मंत्र। और ये कौन सा आता है? ये क्या दिखाता है, कौन सा फोर्स दिखाता है? होमो. होमो। हम्म, कॉन्ट्रैक्शन है ना, लिप्स आर कॉन्ट्रैक्टेड नॉट एक्सपांडेड। ओ. इसीलिए आपको चार चार साउंड्स मिलते हैं, इसको कहते हैं फंडामेंटल साउंड्स। वन इज न्यूटो साउंड, कौन सा? हमिंग साउंड। हेट्रो इज विच साउंड? होमो इज विच साउंड? न्यूट्रो इज विच साउंड? अभी आपको मुद्रा, ब्रीद और मंत्रा भी मिल गया। मतलब आपको फोर्स को बैलेंस करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। क्या होता है कभी कभी कुछ चीज अचानक से देखने के बाद ओ होता है, ओ विच फोर्स इज देयर? होमो। कुछ अगर अगर कुछ डाउनफॉल आ जाता है, ओ शिट कहते हैं ना हम, ओ। अपने आप में एक फेशियल एक्सप्रेशन क्या दिखाता है? होमो दिखाता है ना। ओ। और कोई अच्छा हो जाए तो, इनकरेजिंग हो जाए तो वाह। व को हटा दो, वाह। आ हेट्रो। ओके, समझ में आता है? कोई बहुत बार वाह वाह कर रहा है आपको, ध्यान रखो, उनसे सावधान रहो। बहुत आपको कोई इनकरेज कर रहा है तो उसमें उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी चल रही है, इनकरेजमेंट। कभी कभी वाह, आपको मालूम है, समझो एग्जाम्पल, आपने बहुत कुछ अच्छा नहीं किया है फिर भी दूसरा आपको वाह वाह कर रहा है, तो क्या है, क्यों किया जाता है वाह वाह? आप डिस्करेज ना हो जाए, है ना, डाउन में ना आ जाए। इसीलिए कभी कभी बच्चों को एनकरेज करने के लिए क्या करते हैं, हमें मालूम होता है उतना लेवल पे नहीं किया है तो वाह, स्तुति की जाती है ना, हाँ. वाह। दैट इज द हेट्रो। ओके, ये कॉन्शियसली आपको यूज करना आना चाहिए, दैट इज द कॉन्शियस। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्राई ओरिजिन कॉन्शियसनेस शुड बी डेवलप, है ना। बहुत बार हमें ये रियलाइज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कौन सा फोर्स किसके लिए है। सर आपने चार टूल्स बोले थे, चार मतलब एक चैंटिंग हो गया, एक ब्रीदिंग हो गया, एक मुद्रा हो गया, फोर्थ वन कौन सा है सर? फोर्थ इज द स्माइल लिप मुद्रा। ओके स्माइल लिप मुद्रा, इसको हम अभी लेते हैं। स्माइल लिप मुद्रा, ऐसे आप चार्ट कर सकते हैं। चलो, न्यूटो का यहाँ पे लिख के रखो। न्यूटो का कलर कौन सा है? आप कलर थेरेपी भी कर सकते हैं। अगर न्यूटो को बैलेंस करना है तो कौन सा ड्रेस पहनेंगे आप? अभी संक्रांत आने वाली है ना, संक्रांत में क्या पहना जाता है? ब्लैक। ब्लैक, डार्क। ओके, आप कलर भी पहन सकते हैं, दैट इज ऑल्सो बैलेंसिंग ऑफ द। बहुत सारे कुछ लोग ज्योतिषी होते हैं, कुछ कहते हैं ना कौन से कलर का क्या पहनना है। किसी को हरा कहते हैं, किसी को ग्रीन कहते हैं, किसी को ब्लैक कहते हैं, किसी को रेड कहते हैं, है ना। यस तो सर, मुझे भी बोला हुआ. सर हम भी बोलते हैं नेचुरोपैथ, नेचुरोपैथी में भी ना एक सर ये रहता है, क्रोमोथेरेपी करके रहता है।
तो उसमें हमें अच्छा, भी ये सब हाँ, सिखाया जाता है कि कलर थेरेपी क्या, कौन से कलर का वाटर, कौन से कलर का ऑयल, कपड़ा, या फ्रूट्स। यस, यस, सो यू कैन यूज दैट मेरा थिंग। यस, मेरा सर किसी ने कुंडली देख के बताया था कि ये कलर पहनो और ये मत पहनो, आपके लिए that is मुझे। also the balancing of that force. बट आप ये फोर्स कहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। आप मुद्राज मेडिटेशन मैंने पहले ही दिन बताया, ये आपके सोल को बैलेंस करेगा। सोल बैलेंस हो जाएगा तो आपकी माइंड बैलेंस हो जाएगी। सोल नहीं, चेतना के लेवल पे। सोल भी मैं चेतना, मतलब बॉडी की चेतना, माइंड की चेतना, एनर्जी की चेतना, सोल की चेतना बैलेंस करेगा, है ना। अगर हमें फूड फूड किसके लिए जरूरी होता है? फूड इज फॉर एनर्जी बैलेंसिंग, और मतलब चक्रा बैलेंसिंग और फिजिकल बॉडी बैलेंसिंग, फिजिकल बॉडी। है ना। फिजिकल बॉडी से हम फूड को बैलेंस करेंगे। फूड प्रॉपर लेने से फिजिकल बॉडी बैलेंस हो जाएगी। और चक्रास को बैलेंस करना है, एनर्जीज को बैलेंस करना है, तो एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए ये न्यूटो इज ब्लैक कलर। ओके, सो इसका मुझे यहाँ पे लिखते जाइए। फर्स्ट टूल इज विच फोर्स, विच फिंगर, वहां पे लिख के रखो। विच फिंगर, न्यूटो के लिए कौन सी फिंगर है? पिंकी फिंगर। लिटिल फिंगर लिखिए। हाँ, लिटिल फिंगर। ओके। अभी मुझे मंत्रा कौन सा बताओ? मंत्रा। अम, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है ओके, या भी कह सकते। देन ब्रीथ कौन सी है? आउटर पॉज। ओके, और लिप मुद्रा कैसी है? मैं चित्र बना के दिखाता हूं यहाँ पे, लाइक दिस। दोनों लिप्स जुड़े हुए हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे दांत नहीं दिखेंगे आपको। ओके, खाली दिस, लाइक दिस। मैं स्माइल करके दिखाता हूं आपको। स्माइल कैसी होती? बुद्धा स्माइल देखिए आपने, बुद्धा, बुद्धा की स्माइल, दांत नहीं दिखना, दैट इज न्यूटो। देन हेट्रो का क्या आएगा? कलर कौन सा है हेट्रो का? सर रिपीट करना न्यूट्रो अब सब। न्यूटो, लिटिल फिंगर, हाँ मुद्रा, जी। मंत्रा, मंत्रा, और ब्रीथ कौन सी है? आउटर पॉज, सांस बाहर रोकना। ओके, और लिप मुद्रा कैसी है? जस्ट स्लाइटली लिप्स कॉर्नर्स को ऊपर लेना है। स्मिथ हास्य कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इसका नाम लिख के रखिए। नाम है इसका स्माइल काम लिप मुद्रा। इसका नाम क्या है? स्माइल काम, बुद्धा का चेहरा यूज, ध्यान में रखिए, काम लिप मुद्रा, है ना। ऑलवेज काम, शांत, स्थिर। ओके, क्लियर? अब मुझे बताइए हेट्रो का कलर कौन सा है? क्यों कलर रेड। रेड? रेड रेड। क्यों? क्यों? अगर किसी भी चीज को आपको एक्सप्रेस करना है, तो आप डार्क कलर से, डार्क मतलब उठावदार कलर होता है ना बहुत, रेड इज मोर एक्सप्रेसिव, है ना, एक्सप्रेसिव। हेट्रो, हेट्रो का नेचर है एक्सप्रेस करना। ओके, तो मुद्रा इज इंडेक्स इंडेक्स फिंगर। फिंगर। देन मंत्रा इज आहा मंत्रा। आ, आ, आहा। देन ब्रीथ इज
Inhale. inhale. एंड देन लिप मुद्रा इज, यहाँ पे नाम लिखिए, स्माइल। स्माइल क्यों? क्योंकि इसमें भी लिप कॉर्नर, स्माइल का मतलब है, यहाँ पे लिख के रखो, स्माइल मतलब लिप कॉर्नर्स को ऊपर लेके जाना। स्माइल का मतलब क्या है? लिप कॉर्नर्स को ऊपर लेके जाना। स्माइल, लाफिंग, LAUG, लाफिंग लिप मुद्रा मतलब दांत दिखाना। बहुत बार दांत दिखा के हंसते हैं ना बहुत सारे लोग। जोक्स होने के बाद कैसे हंसते हैं? थोड़ा सबकी हंसी कैसी है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फोर्स अभी चल रहा है उनके अंदर। दैट इज लाफिंग लिप मुद्रा। इसमें क्या दिखता है? ऊपर के दांत भी और नीचे की दांत भी। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं आती है, समझ के ले लो। ओके, और ये कॉर्नर्स ऊपर आएंगे। लाफिंग लिप मुद्रा। ओके, स्माइल लाफिंग। स्माइल का मतलब है लिप कॉर्नर्स ऊपर लेके जाना। खाली लाफिंग और स्माइल लाफ में फर्क है। खाली लाफिंग, स्माइल लाफ में फर्क है। लिखा आपने ये सब? Yes, sir. होमो का लिखूं? अभी होमो का Will लिखेंगे change- पहले। हाँ, पहले होमो। यहाँ पे कनेक्टिंग न्यूट्रो को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, कंप्लीट न्यूट्रो को एक्सप्रेस कर रहे हैं। होमो का कलर कौन सा है? होमो ब्लू है ना? Okay. इसका फिंगर कौन सी है? रिंग फिंगर। रिंग। ओके, देन मंत्रा कौन सा है? ओ मंत्रा है। ओ। देन ब्रीद कौन सी है? ब्रीद कौन सी है? एक्सेल। और लिप मुद्रा का नाम क्या है? लिप मुद्रा इसे कहते हैं किसिंग लिप मुद्रा। किसिंग। जब हम किसी बच्चे का एक लेते हैं, कैसे करते हैं? आवाज कौन सा आता है? देखो इसका स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर किसी बच्चा कंप्लेन कर रहा है, एग्जाम्पल, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, क्या माँ के लिए सब बच्चे समान होते हैं या डिफरेंट होते हैं? लेकिन बच्चे कभी कभी कंपेयर करते हैं ना, उससे ज्यादा और मुझे कम। तो मदर क्या करती है? उसको पास बुलाती है और एक किस। किस कर। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द लव ना। और यस। होमोफोर्स क्या करता है? होमोफोर्स का नेचर क्या है? खींचना, कॉन्ट्रैक्ट करना। किसी को नजदीक लेना है तो क्या करो? किसिंग लिप मुद्रा। ये बताओ इसका राज क्या है, कहाँ पे ये ज्यादा यूज होगा? अगर कहीं पे अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशन इम्बैलेंस हो रहा है तो यू कैन यूज द डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट किसिंग की नहीं बात कर रहा हूं, यू कैन प्रैक्टिस दिस मुद्रा। ओके, तो दैट इज ऑल्सो द, है ना? तो क्लोज्ड किसी को हग करना होता है ना, हगिंग, हग करते, खींचना। होमोफोर्स क्या दिखाता है? होमोफोर्स। किसी को लव को, ध्यान रखिए, फिजिकल लव एक्सप्रेशन जरूरी है नहीं है। कोई भी रिश्ते में मतलब
कोई भी रिश्ता, बच्चे का हो, मदर का हो, क्लोज्ड है ना रिलेशन। होमो, होमो का नेचर लिख के रखिए वहां पे। होमो का नेचर होता है होल्ड करना, पकड़ के रखना। बट ये पकड़ना दे वहां पे लिख के रखो। होमो अगर कॉन्शियस नहीं है, स्माइलिंग नहीं है, तो पजेसिव बनेगा, टू मच प्रोटेक्टिव बनेगा, टू मच कंट्रोलिंग बनेगा। ध्यान रखिए। तो न्यूट्रो के साथ होमो होगा तो क्या होगा? स्माइलिंग होगा, केयरिंग होगा, लेकिन कंट्रोलिंग नहीं होगा, लिबरेटेड होगा। इसीलिए मदर चाइल्ड रिलेशन, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, जो कुछ भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो, इसलिए प्रोफेसर ने एक मुद्रा बताई है गुरु और शिष्य के लिए, या स्माइलर्स को कभी मिलना है, करके दिखाऊं? दिस मुद्रा, दोनों हाथों को ऐसे रखो, मैं दिख रहा हूं क्या? ऐसे ऐसे, ये दोनों के मिडल टिप जोड़ो। जब भी आप किसी से मिलते हैं स्माइलर से, बिना किसी को टच करके हग होना, इसको कहते हैं एम्ब्रेसिंग मुद्रा। क्या कहते हैं? एम्ब्रेसिंग। किसी को हमें एम्ब्रेस करना। एम्ब्रेस मतलब हमारे मराठीत काय म्हणतात? कवेत घेणं। काय घेणं? एम्ब्रेस नजदीक ला करना। ओके, सो दिस मुद्रा। ओके, तो कभी भी आप स्माइलर्स, ये आगे जाके मुद्रा में सिखाऊंगा आपको, क्योंकि अभी ऐसा करेंगे तो उसका मीनिंग नहीं मालूम होगा, तो ये क्या कर रहे लगेगा, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, नमस्कार मुद्रा है वैसे। और दूर दूर के, कल कल सुबह उठ के सूरज को ये मुद्रा करो, आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी जल्दी कम हो जाएगी। हाँ, इट्स रियलिटी। विटामिन डी के लिए कौन जरूरी है? सनलाइट, अग्नि तत्व। खाली विटामिन की गोलियां खाने से कुछ नहीं होगा, सन एक्सपोजर। यू कैन कनेक्ट विद द सन। आप, क्योंकि पंच तत्व दूर है ना बहुत, सूरज इज, जो कुछ भी दूर होता है उसको ये टच करना, जो नजदीक होता है तो उसको क्या करना है, और टू मच क्लोज्ड है तो दिस मुद्रा। अभी आप देखते हैं ना कभी कभी ये बुद्धा की मुद्रा, अपने आप से कनेक्ट होना है, दिस मुद्रा। दीज आर द होमो टाइप मुद्रा। सिंपल, किसी को पास खींचना है। अगर किसी को लग रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ दूर जा रहे हैं मेरे से, तो क्या करो? होता है कभी कभी रिलेशन में पॉजिटिवनेस आता है, कभी कभी लगता है, तो क्या करो? होमो इज रिक्वायर्ड। होमो, लेकिन न्यूट्रो के साथ होमो, डाउट वाला होमो नहीं होना चाहिए। संश होम वहां पे लिख के रखो, न्यूट्रो इज इंपॉर्टेंट। न्यूट्रो मतलब कंप्लीट न्यूट्रो। होमो अगर न्यूट्रो के साथ नहीं होगा तो संशय क्रिएट करेगा, डाउट क्रिएट करेगा। ओके, डाउट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? संशय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, इसमें और हम अटक जाते हैं। आपके बस में है क्या संशय होना और ना होना? इट इज नहीं है। एग्जिस्टेंशियल फिनोमिना, वो वास्तव में है ही, लेकिन वो न्यूट्रो कॉन्शियस संशय होना चाहिए। डाउट होना चाहिए, बट डाउट जल्दी क्लियर भी होना चाहिए। नहीं तो डाउट में क्या हो जाता है, हम इमेजिन 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 करते करते क्या कर देते हैं, वो रिश्ता इतना खराब कर देते हैं कि क्या करते हैं, वो वापिस नहीं जोड़ पाते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे हैं, और उसका इम्पैक्ट आपके फिजिकल बॉडी, माइंड, एनर्जी पे होता है। हम रिलेशन के बारे में जब बात करेंगे तो हम डिटेल पढ़ेंगे उसको। ओके, सो अभी मैंने इसलिए कहा कि क्लोज, किसी को क्लोज करना है, पास लाना है, तो क्या करो? होमो प्रैक्टिस।
इसलिए उसको नाम किसिंग लिप मुद्रा दिया है। ओके, क्लोज्ड वन। क्यों क्यों किसिंग? क्या पोस्चर होता है? लाइक दिस। जस्ट इमेजिन आप बच्चे का किस कर रहे हैं। बच्चे का क्या करते हैं? कौन सा आवाज आता है? क्या करता है? खींचना है किसी को। करके देखो, खींचना। होमो है ना, मैं फोर्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। होमो फोर्स क्या करता है? खींचता है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये खाली रिलेशन के लिए नहीं है, आपके भक्ति योग में भी आएगा काम। ऐसे लग रहा है किसी का भगवान दूर जा रहा है, तो भगवान को भी आप पास ले सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, खींच सकते हैं, एवरीथिंग। सो दिस, मैं इसलिए आपको फोर्सेस पढ़ा रहा हूँ, फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ। अगर आप एक बार फोर्सेस से कनेक्ट हो गए तो आप कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि आपकी बॉडी, देखो बॉडी से प्रेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर बॉडी आपकी दूर जा रही है तो भी ये यूज कर सकते हैं। रिलेशन से जहां पे आपको क्या करना है, किसी भी चीज को होल्ड करना है। गर्भ धारणा के लिए कौन चाहिए? कौन सा फोर्स चाहिए? किसी की अगर गर्भ धारणा होनी चाहिए, होमो। सस्टेन होना चाहिए, कौन सा फोर्स? होमो होमो फोर्स। होमो अगर होमो नहीं होगा तो मिसकैरेजेस ज्यादा होती है ना। बहुत सारे लोगों की इंटरनल ऑस ओपन हो जाती है। इंटरनल ऑस मतलब मालूम है आपको? मतलब सिंपल सी थैली का मुंह खुल जाता है। कौन सा फोर्स है मुंह खुल जाना? मतलब हेट्रो दिख रहा है बट अंदर कहीं ना कहीं पे होमो डेफिशिएंट है, तो होमो को टच करो, वो अंदर आ जाएगा। प्री मैच्योर डिलीवरीज, वाई? हमें लग रहा है हेट्रो की वजह से हो रहा है, मतलब जल्दी बाहर आ रहा है बच्चा, बट होमो कहीं ना कहीं पे कम है ना। तो होमो होमो अगर खींच के रखेगा तो प्री मैच्योर बेबीज नहीं होगी। समझ में आ रहा है? हम कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, इट्स वेरी ओके। और चलो, ऑलरेडी लेट सर आपने न्यूट्रो जो का। हाथ का टच किया विटामिन डी के लिए आपने बोला, उसको क्या मुद्रा बोलते हैं सर? इसको एक्चुअली एम्ब्रेसिंग मुद्रा कहते हैं। एम्ब्रेसिंग मतलब दोनों फिंगर्स के दोनों दोनों हाथों के न्यूट्रो को टच करना है, और लाइक दिस। एम्ब्रेसिंग, हम सूरज को एम्ब्रेस कर रहे हैं, हम अग्नि तत्व को क्या कर रहे हैं? एम्ब्रेस कर रहे हैं। ओके, चलो हम सर न्यूट्रो की बात। कनेक्टिंग कनेक्टिंग न्यूट्रो को ही टच करना है ना सर? कनेक्टिंग न्यूट्रो है, कभी कभी वो कंप्लीट न्यूट्रो की तरह से भी यूज करते हैं। कुछ मुद्रा, हाईएस्ट मुद्रा में उसको कंप्लीट न्यूट्रो लेते हैं, फिंगर को। ओके, तो अभी 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 कनेक्टिंग न्यूट्रो का लिखेंगे या कल लिखेंगे? चलेगा, लिखेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा लास्ट। हाँ सर, अभी लिख लेते हैं। अभी दिख रहा है स्क्रीन? कनेक्टिंग न्यूट्रो या कंप्लीट न्यूट्रो लिख सकते हैं आप इसको, दोनों के लिए एक ही है। फिंगर कौन सी है? यहाँ पे कनेक्टिंग न्यूट्रो लिखो, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। मिडल फिंगर। मिडल फिंगर। उसके बाद में मंत्रा कौन सा है? ई मंत्रा है। ई ई। और ब्रीथ कौन सी है? होल्ड, इनर होल्ड, इनर इनर पॉज। होल, इनर पॉज। और इसको कहते हैं स्माइल स्माइल लिप मुद्रा। एक कंप्लीट न्यूट्रो है, स्माइल स्माइल लिप मुद्रा।
इसमें क्या होते हैं, जनरली ऊपर के 2 दांत, कभी आपने देखा है बच्चों के 4 दांत आते हैं, 4 दांतों के बच्चे, तो आपको ये स्माइल दिखाई देती है बच्चों की। इसमें ऊपर के 2 दांत और नीचे के 2 दांत और एक कॉर्नर्स ऊपर होते हैं, लाइक दिस। मैं बताता हूं आपको कैसे। फिंगर, मिडल फिंगर, मंत्रा, ई मंत्रा, ब्रीथ, इनर पॉज, स्माइल स्माइल, लिप मुद्रा, और ये। okay? मैं मुद्रा सबको दिखाता हूँ, लाइक दिस। ये कौन सी बताओ मुझे अभी, मैं दिख रहा हूँ? नो, शुरुआत से देखो। न्यूटो। 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 इसमें बुद्धा। और डिटेल है, किसी की ऊपर लेफ्ट राइट ऊपर जाती है, किसी की लेफ्ट ऊपर जाती है, इसमें और हेट्रोहोमो डिटेल है, बट वो नहीं सिखाऊंगा आपको मैं। ओके, दोनों कॉर्नर्स को ऊपर, न्यूटो। दूसरी और एक मुद्रा होती है, ये सिंपल, ये न्यूटो में हेट्रो है, कॉर्नर्स ऊपर जा रहे हैं, और कॉर्नर्स कभी कभी ये न्यूटो में होमो है, न्यूटो में होमो है। गांधी जी की अगर आप देखेंगे चिंतन करते वक्त नीचे गई है, दिस दैट इज ऑल्सो द स्माइल। ओके, मेडिटेशन में आपके आप देखो कौन सी होते, ओके, दिट इज न्यूटो, देन हेट्रो, दोनों दांत और एक कॉर्नर्स ऊपर, हेट्रो। ओके, देन होमो, क्लोज्ड, करके देखो, कॉर्नर्स को ऊपर लेके जाना है, कॉर्नर्स को ध्यान रखना है, क्योंकि स्माइल लिप मुद्रा जाएगी। एंड देन न्यूट्रो इज, मेरे देखो दिखते हैं क्या, 2 ऊपर के और 2 नीचे के। इसको बहुत एफर्ट्स लगते हैं आपको न्यूट्रो करने के लिए। अभी भी हेट्रो दिख रही है, अभी भी मतलब मेरा भी न्यूट्रो नहीं आया है। ओके, इट्स इम्पोर्टेंट, हेट्रो दिख रहा है अभी। लेकिन कभी मेरी, कल से ऑब्जर्व करो, अगर मैं कोई पढ़ा रहा हूं और अपने आप मेरी न्यूट्रो स्माइल रिफ्लेक्ट होती है कभी कभी, लाइक दिस, अपने आप हो गया, आपको 2 ही दांत दिखेंगे ऊपर के। ऑब्जर्व करो, कल मुझे आपको आपको बताना है, अभी आपकी न्यूट्रो स्माइल आ गई, आपको, आप बताएंगे कल, जब भी मैं कुछ डीप स्पिरिचुअल लेवल की बात करने लगूंगा, कभी कभी डीप लेवल पे जाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि माई न्यूट्रो स्माइल इज ओपनिंग। क्योंकि न्यूट्रो तब ही ओपन होती है जब आप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं। बाकी तीन तीन स्माइल बाद में रिफ्लेक्ट होते हैं, न्यूट्रो और न्यूट्रो। हेट्रो और होमो तो हमें दिखाई देते हैं ना, ऐसे हा, और दिस इज ऑल्सो होमो, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज आपको मंत्रा करना है, एक होमवर्क है आपके लिए। इन चारों के ऊपर, मुद्राज के ऊपर आपको ब्रीथ, ब्रीथ को लिखना है, मंत्रा को लिखना है और लिप मुद्रा को लिखना है। हाथ में एक हाथ बनाना है और आपको लिखना है। ओके, मुद्रा के साथ समझो आपने न्यूटो को, न्यूटो के यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपकी न्यूटो फिंगर इज मुद्रा हो गई, उसके ऊपर इन आउटर पॉज लिखना है। देन मंत्रा कौन सा आएगा, आएगा, और लिप मुद्रा कौन सी आएगी, स्माइल काम लिप मुद्रा। ओके, उसको लिखो, ये चार्ट को हाथ में रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, यस, गुड।
शायद खुशबू रेडी ही होती है तैयार करके। ओके गुड। ओके उसको बनाओ और फिर ग्रुप में भेजो। ओके ओके शी इज डूइंग स्माइल वर्क। आपके लिए इजी हो रहा है ना उसको मुद्राज में। ओके गुड। सो आज हम चांटिंग लेंगे। सीक्वेंस ऐसे करना है आपको। मेरे साथ बोलो हम आ आ हेट्रो आ हेट्रो आ आ हेट्रो ई ई ओ ओ आ ई ओ अम हम आ आ ई ई ओ ओ अम हम आ आ ई ई ओ ओ अम आ आ ई ई ओ। ओ। ओके तो आज आपको 4 बार चांट करना है। कितनी बार? 4 बार विथ साउंड। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। एक 5 मिनट हम चांट करते हैं और फिर बंद करो। सर इससे क्या होता है मतलब? अभी करो। फोर्सेस हम क्या कर रहे हैं? फोर्सेस को ही तो बैलेंस कर रहे हैं। यस हाँ क्या होता है का प्रश्न का आंसर है फोर्सेस बैलेंस होंगे, और फोर्सेस बैलेंस होंगे तो पर लास्ट लेक्चर सुनो, हमने फोर्सेस को स्माइल के नीचे रखा है। इससे स्माइल एक्टिवेट हो जाएगी और स्माइल इज द फंडामेंटल। करो। ओके जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट ऑब्जर्व क्या होता है। अभी देखो, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट स्माइल। Just continue 4 times and just enjoy the smile vibrations on your body. So just enjoy, just continue.